अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रमज़ान के महीने में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी। जो बच्चे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रहे थे, जिनके पास इफ्तारी के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था, वह वीडियो देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी अकबर नाम के एक शख्स की है। अकबर भाई ने रमज़ान के महीने में अपने घर पर इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दावत दी और उन्हें इफ्तार पर बुलाया। घर में इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। दोस्तों, यह कहानी अकबर भाई खुद बयान करते हैं। वह बताते हैं कि मैंने आमों की पेटी नीचे रख कर अपनी बीवी से कहा, बेगम, इफ्तारी के इंतज़ाम में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। बीवी ने कहा, और कितनी बार कहोगे? क्या पहले भी कोई कमी पेशी रही है जो इतनी ताई कर रहे हैं? पिछली बार सब कुछ इतना अच्छा बनाया था कि आज तक आपके दोस्त आपकी तारीफ ही करते हैं। तो मैंने कहा, हाँ वो तो याद है, आज भी वैसे ही होनी चाहिए। तुम्हें तो पता है, क्योंकि यह दोस्त अहबाब है, तो जरा तुम्हारी भी इज्जत होगी और मेरी भी। बीवी ने शरबत की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसे ही होगी। साथ ही साथ उसने कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, शोरमा कबाब, निहारी, पकोड़े, समोसे, मिल्क शेक, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूर भी मंगवा ली है, बस अब फल फ्रूट कटना बाकी है। आप जरा मेरी मदद कर देना, टाइम कम बचा है। यह सुनकर अकबर कहता है, मैंने छुरी ली और अपनी बीवी के साथ बैठकर फल फ्रूट काटना शुरू कर दिए। कुछ ही वक्त में इफ्तारी का इंतजाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम सब लोग पहुंच चुके थे। इफ्तार का वक्त होते ही सबने इफ्तारी की और खुशी खुशी खाना खाने लगे। इतने में मेरा एक दोस्त, जिनका नाम अब्दुल है, वो नवीद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, और नवीद यार थोड़ा कम ही खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़े। यह बात सुनकर सब लोग हंस पड़े और हंसी मजे के साथ साथ लजीज खाने का। जब सब लोग खाने से फ्री हो गए तो यह कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाकल्लाह, बहुत मज़ा आया। मैं अपने हाथ धोने के लिए बेसिन पर गया, जाकर टंकी खोली। इतने में मेरे कानों में एक बच्ची की आवाज़ आई। बच्ची कह रही थी कि अम्मी, अब तो सब लोग तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोज़ा इफ्तार नहीं किया। सहरी भी सिर्फ पानी से की थी। अकबर कहता है, यह सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यह आवाज़ पड़ोसियों के 12 साल की बच्ची की थी। मैं यह जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाज़त झांकना गलत है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उसके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने देखा कि एक बच्ची अपनी माँ के सिर पर खड़ी थी और माँ चारपाई पर सिर छिपाए बैठी थी और उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनाकर माँ के जवाब का इंतजार करने लगे। बच्ची बार बार खाने का मुताबला कर रही थी, अपनी माँ से बार बार खाना मांग रही थी। अकबर बताता है, मैं यह देखकर जैसे पत्थर हो गया। उसकी माँ ने जब सिर उठाया तो अचानक नजरें मुझ पर पड़ गई। मैं दीवार पर खड़ा हुआ था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही वह ज़बरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? यह लड़की बहुत जिद्दी है, अभी अभी खाना खाई है और अब फिर से जिद कर रही है। अकबर कहता है कि ये झूठ बोल रही थी। शायद वो ये बात नहीं जानती थी कि मैंने इस बच्ची की बात सुन ली है। मैं यह सोच रहा था कि जो मेरे दोस्त इफ्तारी करते वक्त बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे से यह कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह वगैरह, वो सब बातें जब इन्होंने सुनी होगी तो इन पर क्या बीती होगी। अकबर बताता है, ये सब बातें देख ही रहा था और सोच रहा था। इतने में पता नहीं
मेरी बीवी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और बिजली की तेजी से बाहर की तरफ लपका तो बीवी कहने लगी, अरे अरे कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ है, सब खैरियत तो है ना, आराम से जाइए, आखिर क्या हुआ है। बीवी सवाल पर सवाल कर रही थी और मैं उसके सवालों का बगैर जवाब दिए बाजार की तरफ चल दिया। मैंने वहां से हर एक चीज खरीदी जो मैंने इफ्तारी में खाई थी और उसे लेकर वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था उस बच्चे के बातों से और उस बेवा औरत के आंसू में नहीं भुला पा रहा था। घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था, लेकिन मैं तेजी से तकरीबन 10 मिनट में पहुंच गया और आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाजा खोला। मुझसे नजर पाते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, या वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी कि देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान नीचे रखकर और सबको बारी बारी से सीने से लगाया और उसकी परेशानी को बोसा दिया और उनकी माँ ये देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीवी दीवार पर आ गई और वो ये सब कुछ देखने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला और अपने बच्चों को साथ में बैठाकर खाना खिलाया। हर लुकमे के साथ साथ बच्चे अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखते जा रहे थे। बच्चों ने जी भर कर खाना खाया। जब सब बच्चे खाना खा चुके तो मैंने कहा, आप लोग आराम करो और अम्मी से भी कहो कि वह भी खाना खा ले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बच्चों ने कहा, ठीक है अंकल। अकबर बताता है कि इसके बाद मैं वहाँ से चला और मार्केट में आकर महीने भर का राशन लिया और दोबारा उसके घर आया। सारे बच्चे सो चुके थे और उसकी माँ जाग रही थी। मुझे देखकर वह उठ गई और खड़ी हो गई और नजरें झुकाकर कहने लगी, भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई। मैंने कहा, आप मेरी बहन हो, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है। यह कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू कर दिया। जब सामान रख दिया तो सोए हुए बच्चे की तरफ मैंने एक निगाह देखा तो जैसे मुझे सुकून आया। मैंने कहा, ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। यह कहते ही मैं बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए उस औरत की भारी आवाज में मैंने यह सुना कि भाई अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वह मुझे दुआ देने लगी। मेरे जिस्म में लहर दौड़ उठी। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसके बाद हर 3 बच्चों के हंसने खेलने की आवाज आती रही, जिसे सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता। इतना सुकून मुझे मेरी जिंदगी में पहली बार मिला था। अकबर कहता है, घर पहुंचकर मैंने सजदाए शुक्र अदा किया और अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांगी कि ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा कि जो मैं अब तक इस बात से गाफिल था। मेरे प्यारे दोस्तों, हम खाते पीते घरों के दोस्तों और रिश्तेदारों को खाने पर बुलाकर ये समझाते हैं कि हमने बहुत सवाब कमा लिया है। यकीनन किसी रोजेदार को इफ्तार कराना यह बहुत ही बड़ा सवाब का काम है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। लेकिन इस बारे में हमने कभी भी नहीं सोचा कि क्या हमारी तरफ से मुस्तहकिम तक उनका हक पहुंच रहा है या फिर नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस पैगाम को समझ चुके होंगे। इस वीडियो का जो पैगाम था आप तक पहुंच गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।